Dear students and parents, फाइनली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद नीट यूजी 2024 का रिजल्ट भी जारी हो गया। नई मेरिट लिस्ट भी जल्दी ही जारी हो जाएगी। नीट की मांग पर चली लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन आया कि अब नीट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के पीछे सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि जो पूरे पेपर लीक का एपिसोड हुआ उससे सिर्फ 155 स्टूडेंट्स का ही गलत तरीके से फायदा हुआ या इसके बेनिफिशरीज सिर्फ 155 स्टूडेंट्स थे। इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए या अपने रिएक्शन में क्या बोला जाए, बिल्कुल समझ से बाहर है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल है उस पर क्या बोल सकते हैं। अभी किसी प्रकार के तर्क वितर्क का समय नहीं है। ऑलरेडी इस विषय पर पूरे तर्क वितर्क हो चुके हैं और ये पूरे तर्क वितर्क इनको आप हमारे पिछले वीडियोज में जाकर देख सकते हैं। लेकिन एक बात सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए जरूर कहूंगा कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो न्याय देने की ईमानदार कोशिश में कहीं न कहीं कमी रह गई। इस दौरान की हर प्रक्रिया को देखकर साफ साफ लग रहा था जैसे एनटीए और गवर्नमेंट ने पहले से ही तय कर लिया है कि रीनीट तो नहीं कराना है। लेकिन देश के बच्चों को यह न लगे कि उनकी बात नहीं सुनी गई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कई दिनों तक इस मुद्दे पर सुनवाई की और इस रीनीट की मांग के अगेंस्ट में नो रीनीट पर मुहर लगाकर उसे ही न्याय का, जस्टिस का टैग दे दिया। यह सब कैसे कैसे हुआ, इसके लिए भी आप हमारे पिछले वीडियोज में जाकर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद देश के गरीब और मेहनती छात्र, देश की सरकार, एनटीए और आगामी होने वाले नीट एग्जाम पर कितना भरोसा कर पाएंगे यह कहना मुश्किल है। शायद अब आने वाली परीक्षाओं में धनवान छात्र एक अच्छे टीचर के बजाय एक शातिर अपराधी खोजेंगे जो नीट का पेपर लीक कराए और परीक्षा से कुछ दिन पहले मुंह मांगा दाम देकर उस नीट पेपर को खरीद लिया जाए। वहीं दूसरी ओर गरीब छात्र इसी साल की तरह अगले साल भी सिर्फ अपनी गरीबी और किस्मत को ही कोसेंगे। काश मेहनत के अलावा उनके पास पैसे होते तो वो भी नीट का पेपर खरीद लेते। लेकिन सब कुछ के बावजूद माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो मानना ही पड़ेगा। अब रिजल्ट आ गया है। इतने बड़े मुद्दों में सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम में पूछे गए एक फिजिक्स के क्वेश्चन को बहुत सीरियसली लिया जो डिस्प्यूटेड भी था। उस क्वेश्चन का पुराने एनसीईआरटी बुक के मुताबिक आंसर ऑप्शन बी था, जबकि न्यू एनसीईआरटी बुक के मुताबिक आंसर ऑप्शन डी है। उस सवाल के सही जवाब को जानने के लिए आईआईटी दिल्ली के फिजिक्स डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी सौंपी गई और फिजिक्स डिपार्टमेंट आईआईटी दिल्ली ने फाइनल आंसर ऑप्शन डी को ही बताया। इसलिए डी ऑप्शन के अलावा अगर आपने कोई और ऑप्शन मार्क किया है तो वो गलत है। इसके पहले एनटीए द्वारा की गई मार्किंग में उस फिजिक्स क्वेश्चन के अगेंस्ट में अगर आपने ऑप्शन बी या डी कोई भी सिलेक्ट किया है तो दोनों ही आंसर को सही मानते हुए पूरे +4 मार्क्स स्टूडेंट्स को दिए गए थे। जबकि अब रिजल्ट में ऑप्शन डी ऑप्ट करने वाले स्टूडेंट का कोई स्कोर चेंज नहीं होगा, जबकि हर वो स्टूडेंट जिसने ऑप्शन बी या कोई और भी ऑप्शन सेलेक्ट किया डी को छोड़कर, तो हर उस स्टूडेंट का स्कोर 5 नंबर माइनस कर दिया गया है। जबकि इस क्वेश्चन को ऑप्ट न करने वाले स्टूडेंट्स के प्रीवियस नीट स्कोर पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 4 लाख स्टूडेंट्स ने इस सवाल का जवाब ऑप्शन बी में दिया था और इन सभी स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स कम हो जाएंगे और इसका असर स्टूडेंट की रैंक पर भी पड़ेगा।
जल्द ही नई मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी और आपको ऑनलाइन काउंसलिंग की कॉल मिल जाएगी। इस न्यू मेरिट में तय की गई ऑल इंडिया रैंक को ही फाइनल माना जाएगा। नीट की किसी भी फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारे इस प्रोग्राम नीट बुलेटिन को विजडम इंडिया चैनल पर देखते रहिए। आपको हमारे हर प्रोग्राम की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हमारा उद्देश्य है कि आपको हमारी गाइडेंस से आपको आपके मनपसंद कॉलेज और कोर्स में एडमिशन मिल सके। इसीलिए नीट बुलेटिन की वेबसाइट neetbulletin.in और हेल्पलाइन नंबर जो 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल है, यह नंबर है 8800265682 और ये सेम नंबर वीडियो के बॉटम स्क्रॉल पर भी फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर कॉल करके नीट संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। नीट और नीट काउंसलिंग की फर्दर अपडेट्स के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा। मैं शील शुक्ला।